अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे शेयर करने लगे हैं ड्रामा सीरियल कभी मैं और कभी तुम की एपिसोड नंबर 34 का रिव्यू। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि ड्रामा के मुतालिक तमाम रिव्यूज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बात करते हैं ड्रामा की, तो जो चीज़ें अभी फ़िलहाल पिछले एपिसोड्स के अंदर देखने को मिली थी और ये स्ट्रेस पैदा हो गया था, क्या शर्जीना बचेगी या फिर मर जाएगी। तो लग तो यही रहा था कि शायद ना बच पाए, क्योंकि जो मॉनिटरिंग वहाँ पर दिखाई जा रही थी यानी कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तो वहाँ पर तो लाइनें बिल्कुल सीधी चल रही थी और उसको देखकर यही लग रहा था कि अब तो शर्जीना नहीं बचेगी। लेकिन डायरेक्टर ने और राइटर ने ये भी बदल कर रख दिया और शर्जीना बच गई है और अब उसे कुछ भी नहीं हुआ। जबकि उसका बच्चा जो है वो नहीं रहा, जिसकी वजह से अब शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी पैदा हो चुकी है। और शर्जीना का एक तरफ तो बनता भी है कि वो मुस्तफ़ा से नाराज़ होती, क्योंकि उसने इतनी केयर नहीं की या उसको इतना टाइम नहीं दिया। या एक और गलती मुस्तफ़ा ने की थी कि जैसे ही मुस्तफ़ा को शर्जीना के माँ बाप ने कहा था कि तुम हमारे घर शिफ्ट हो जाओ तब तक के लिए, जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते या अपनी ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल नहीं कर लेते, तो इस मकान में अकेले शर्जीना को लेकर ना रहो। जबकि वहाँ के हालात भी काफ़ी ज़्यादा बुरे थे, लेकिन ये बात मुस्तफ़ा ने नहीं मानी थी, जिसके बाद अब शर्जीना काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुकी है, क्योंकि मुस्तफ़ा उसे टाइम नहीं दे पा रहा था, मुस्तफ़ा अपने काम में बिज़ी था। जिसके बाद शर्जीना अकेले घर में गिरती है और उसके साथ ये सारा वाक़या हो जाता है। अब शर्जीना ने क्या किया है कि शर्जीना ने कहा है कि वो अब मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहेगी, अपने घर जाएगी, यानी अपने माँ बाप के घर, जिसको लेकर मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ शर्जीना भी काफ़ी ज़्यादा सैड है अपने बच्चों को लेकर और अपनी सारी सिचुएशन जो भी उसके साथ अभी पेश आई उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी है। लेकिन मुस्तफ़ा ने एक काम अभी अच्छा कर दिया है कि उसने अपने माँ बाप को अपने घर लेकर आ गया। उनके साथ बहुत ही बुरा हो चुका था बेचारों के साथ, उन मतलब कि मुस्तफ़ा की माँ ने जो किया सो किया। लेकिन देखो अब उस बेचारी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, क्योंकि अदील को पुलिस ने पकड़ लिया है और उनका घर भी बिक चुका है। तो मुस्तफ़ा ही अब सबको मतलब कि संभाल रहा है और सबके साथ साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अभी देखा जाए तो मुस्तफ़ा पर भी तरस आ रहा है, क्योंकि मुस्तफ़ा बेचारा जो हालत उसकी हॉस्पिटल में हुई है, जितने देर वो वहाँ पर रहा है, तो उस हिसाब से उसका भी बनता है कि वो भी सही कोशिश ही कर रहा था। लेकिन अगर वो अपने ससुराल में शिफ्ट हो जाता तो ये शायद चीज़ें ना होती, लेकिन होता तो वही है, जो किस्मत में चीज़ें होती हैं किसको ब्लेम करना, ऐसे ही होता है। लेकिन चलो देखते हैं कि आगे मुस्तफ़ा अब क्या करता है, क्योंकि अब मुस्तफ़ा की इज़्ज़त अपने घर वालों की नज़र में तो बन ही चुकी है और मुस्तफ़ा उनको अपने घर भी लेकर आ चुका है। देखते हैं कि अदील को अब मुस्तफ़ा छुड़वाता है और शर्जीना को कैसे मनाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।